ओके, जॉन चैप्टर 10, यूहन्ना उसका 10वां अध्याय। गुड इवनिंग। रेडी? यूज्ड टू हो रहा है, यस, आदत हो गई मुझे बोलने की। रेडी? ओके, जॉन चैप्टर 10, यूहन्ना का 10वां अध्याय, उसकी 26 और 27 पंक्ति। ये वही संदेश है जो मैंने संडे को, थर्सडे को थोड़ा शेयर किया, इसमें से संडे थोड़ा शेयर किया और मंडे थोड़ा शेयर किया। आज पूरा करूँगा। ओके, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा सब सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर सी समय के लिए। प्रभु यीशु, हम आपकी आवाज़ को समझ सके, आपकी आवाज़ को सुनकर आपकी आवाज़ के अनुसार अपना जीवन बना सके। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, जो आज की शाम आपने जो हमें मौका दिया कि हम आपके पवित्र वचन को हम समझ सके। इस समय हम अपने आप को आपके अधीन करते और प्रार्थना करते पिता, जो आप हमसे बातें करना चाहते हो वही शब्द आप हमें दीजिए पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आने वाले हर एक पल हर एक समय हम आपके हाथ में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। ओके, मैं एक शब्द पे बात कर रहा हूँ कि तुम किसकी आवाज़ सुनते हो। जो टाइटल ये है कि मैं किसकी आवाज़ सुनता हूँ। आज की तारीख में मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, मैं जिस स्टैंडर्ड में मैं आया हूँ, जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, जहाँ तक मेरी पहचान है, मैं वो पहचान किसकी आवाज़ के अनुसार हुआ है, राइट। मे बी लेट्स फॉर एग्जांपल लेट्स सिंपल चीज़ें, जैसे कि अगर मैं रात को गुस्से में सोता हूँ तो सुबह गुस्से में उठूंगा। जिस व्यक्ति के लिए, ओके, अगर रात तक मैंने उसका गुस्सा ख़त्म नहीं किया तो मैं इस गुस्से में सोऊंगा तो गुस्से में उठूंगा। मैं नफरत में सोऊंगा तो नफरत में उठूंगा। यदि मैं प्रेम में सोता हूं तो मैं प्रेम में उठूंगा, राइट। मैं निराश में सोऊंगा तो मैं निराश में उठूंगा, राइट। इसमें सेम थिंग, तुम जिसकी आवाज़ सुन के रात को सोते हो, सुबह उठ के वही याद आएगा, राइट। यदि इसलिए कई बार ज़रूरत है कि मैं सोने से पहले परमेश्वर से बात करूं और उसकी आवाज़ सुनूं, राइट। आई थिंक परमेश्वर, इस दुनिया में काफ़ी सारे आवाज़ें हैं जो मुझे कंफ्यूज कर सकती है कि रियली आवाज़ मुझे किसकी सुनना चाहिए। कई कुछ आवाज़ें जो बाहर से अंदर आती है और कुछ आवाज़ें मेरे अंदर से मुझे बार बार सुनाई देती है, राइट। जैसे बाहर से दुष्ट आत्माओं की आवाज़ें हैं जो हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। संसार की आवाज़ें हैं जिसे देखने पर एक अंदर से आवाज़ आती है, राइट। किसी के घर में अलग चीज़ दिखेगा, एक आवाज़ है, किसी के पास अलग चीज़। संसार में कुछ चीज़ें दिखते हैं, मेरे अंदर से एक आवाज़ आता है, राइट। कुछ आवाज़ें मेरे अंदर से, जैसे निराश के समय में मेरे अंदर कई सारी आवाज़ें रहती हैं, राइट। जब मैं डिप्रेशन में रहता हूँ तब एक अलग सा आवाज़ रहती है। जब मैं इमोशन में रहता हूँ, बहुत सारा इमोशन में, तब एक इमोशन का एक बहुत अलग अलग आवाज़ें रहती है। लाइक जो डिप्रेशन, इमोशंस, इस मोमेंट में जो आवाज़ें आती है, इंसान बाहर से शांत दिखाई देता है लेकिन अंदर से बहुत सारी आवाज़ें रहती है, राइट। और वो आवाज़ मुझे कंफ्यूज कर देती है कि मैं परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन सकता, राइट। इंसान, आई थिंक मेरे लाइक परमेश्वर की आवाज़ सबसे ज़्यादा कौन से समय में कंफ्यूज होते पता सुनने के लिए? इमोशंस के समय में। जब तक मैं यदि मुझे परमेश्वर की आवाज़ सुनना है तो सबसे पहले मुझे ज़रूरत है मैं मन में शांत हूँ, राइट। मैं सिर्फ दिखने में शांत नहीं रहना चाहता कि एक कुर्सी में बैठा हुआ आदमी शांत दिखाई दे सकता है, मे भी वो शांत ना हो। और ट्रेन के भीड़ में एक आदमी आपको शांत में नहीं दिखाई देता, मे भी वो शांत हो, राइट। लाइक वो जो शांति, जो ज़रूरत है मुझे परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए, वो शांति की ज़रूरत है अंदर से, राइट। लेट्स मरकुस का 4वां अध्याय 24वीं पंक्ति बोलती है, सावधान रहो तुम कैसे सुनते हो, राइट। और लुका का 8वां अध्याय 18वीं पंक्ति में बोलता है, सावधान रहो कि तुम क्या सुन रहे हो। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लाइक पहला क्वेश्चन ये है कि तुम कैसे सुनते हो और दूसरा क्वेश्चन है तुम क्या सुनते हो। लेकिन मेरा मैसेज ये है कि मैं किसकी सुन रहा हूँ, राइट। लेकिन मैं भी सपोपदेश 5वां अध्याय 1ली पंक्ति बोल रहा है, परमेश्वर के भवन में सुनने के लिए नज़दीक आओ। जो वर्ड जो नज़दीक है वो डिस्टेंस के लिए नहीं कहा गया, वो हार्ट टू हार्ट के लिए कहा गया, राइट। लेट्स मे बी मैं इस कमरे में सुन रहा हूँ लेकिन वैसे नहीं सुन रहा हूँ जैसे मुझे सुनना चाहिए था, राइट। लेट्स
कौन सी आवाज़ सुनकर मैं मेरे जीवन को अगुवाई करता? पता है, जब मैं एंगर में रहता हूँ, जब डिसीजन लेता हूँ, उस समय मैं कौन सी आवाज़ सुन रहा हूँ? जब मैं निराश में एंगर की एक आवाज़ है, राइट, मेरे अंदर से बिटरनेस की एक आवाज़ है, कई सारे आवाज़ है। उस आवाज़ में प्रॉब्लम क्या बताएं? सबसे धीमी आवाज़ जो है वो परमेश्वर की आवाज़ है, राइट। यदि आपको वो धीमी आवाज़ सुनना है तो सारे आवाज़ें शांत करना पड़ेगा, राइट। हमने एग्जाम मुझे, यदि आप इसी विंडो खोल दो, खिड़कियाँ खोल दो, ओके, और मुझे बिना माइक के बात करना पड़े, सारे फैन ऑन कर दो, और सेकंड चीज़ आप लोग सब लोग बात करो, फिर मेरी आवाज़ आपको नहीं सुनाई देगी, राइट। लेकिन जब साइलेंस होता है, राइट, तब वो मुझे मेरी आवाज़, मैं सही तरह से मैं उसकी आवाज़ सुन सकता हूँ। इसलिए मैं आई थिंक ये संडे हम लोग ये पूछ रहे, मेरा ये सवाल था, यदि तुम गलत आवाज़ सुनते हो तो पता है प्रॉब्लम क्या होगा? गलत आवाज़ मुझे परमेश्वर की योजना से बाहर लेके जा सकती है, राइट। गलत आवाज़ मुझे परमेश्वर की संपूर्ण मर्जी में जीने नहीं देगा। गलत आवाज़ में भी रॉन्ग फेलोशिप मेरा गलत आवाज़ हो सकता है, राइट। तो लाइक मुझे ये डिसीजन लेना है कि मैं कौन सी आवाज़ सुनता हूँ। जो रियली परमेश्वर की आवाज़ यदि मुझे सुनना है तो आई थिंक वो बाइबल में, राइट। बाइबल परमेश्वर की आवाज़ है, बाइबल परमेश्वर के शब्द है, और मैं यहाँ से परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकता हूँ, राइट। मत्ती के 21वें अध्याय में एक कहानी है। एक पिता ने अपने 21वें अध्याय में एक पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा आज तू मेरे लिए खेत में जा, राइट। वो बोलता है हाँ पिता मैं जाता हूँ, लेकिन बाद में वो नहीं जाता, राइट। फिर दूसरे को कहता है बेटा आज तू मेरे लिए खेत में जा, वो बोलता है पहला बोलता है मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन वो जाता है। दूसरा बोलता है मैं जाऊँगा, लेकिन वो नहीं जाता, राइट। इनडायरेक्टली दोनों ने आवाज़ सुनी थी, राइट, दोनों ने रिस्पॉन्स भी दिया था, लेकिन एक आवाज़ जो उसे अंदर से डिसीजन लेना था कि मुझे वो करना है या नहीं करना है, राइट। वो मेरा डिसीजन की आवाज़ है, लाइक मुझे डिसाइड करना है कि मैं किसकी आवाज़ सुनता हूँ। आई थिंक सबसे बड़ा रुकावट परमेश्वर की आवाज़ में सुनने में जो मेरे जीवन में आती है वो मेरी इच्छाएं की आवाज़ है। आज मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ और करूँ, राइट। आज मेरा मूड कर रहा है कि आज मैं चर्च न जाऊँ, राइट। ये एक आवाज़ है कि आप मैं बाइबल कॉलेज करता हूँ या नहीं करता हूँ। मैं ये आवाज़ है कि मैं किसकी आवाज़ सुनता हूँ। आई थिंक यीशु मसीह बोलता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती है, राइट। यदि मैं यीशु मसीह का भेड़ हूँ और वो मेरा चरवाहा है तो मुझे एक चीज़ आता है, मुझे अपने चरवाहों की आवाज़ सुनने आता है। लास्ट संडे विजय ने डॉम्स का करुणा शरण का एक स्टूडेंट था, वो विजय ने यहाँ पर हिंदी चर्च में पहली बार उसको इंट्रोडक्शन दिया था, और उसने एक सेंटेंस शेयर किया, मुझे बहुत पसंद आया। उसने कहा नकली चरवाहा अपने असली चरवाहे के कपड़े पहन के जाता है और भेड़ को पुकारता है, राइट। लेकिन अफसोस कपड़े असली चरवाहे के थे लेकिन आवाज़ उसकी खुद की थी, राइट। और जो भेड़ है वो क्या पहचानती है? आवाज़, राइट। आई थिंक मुझे मेरे चरवाहा की आवाज़ समझने आना चाहिए, राइट। और मुझे मैं सीखना चाहता हूँ और उसकी आवाज़ सुनने के लिए यदि मुझे शांत होना पड़े, मेरे जीवन में कई सारे एरियाज है, मैं वहाँ पे शांत होने के लिए तैयार हूँ। और कुछ पंक्ति है ऐसा उसका, आई थिंक ये हम लोग ने रैप सेशन में किया था, तो अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ें थे। आइज़िया 66:2 यहोवा की यह वाणी है, यह सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, सो यह सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूँगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो, राइट। यदि अगर मेरा वचन सुनकर थरथराता हो, लाइक एक ऐसा डिसीजन कि परमेश्वर की आवाज़ सुनने के बाद मुझे डर है कि मैं कोई और काम नहीं करना चाहता, राइट। परमेश्वर की आवाज़ एक बार मैंने सुन लिया तो मेरे अंदर डर है, मैं और कोई आवाज़ को नहीं, एक डिसिप्लिन के साथ मैं ये आवाज़ सुनना चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं सुनना है, मेरे लाइफ में ये आवाज़ इंपॉर्टेंस है। आज शाम मुझे नहीं पता, लाइक परमेश्वर मुझसे बात करना चाहता है और मुझे उसकी आवाज़ सुनने की आदत होनी चाहिए। सिर्फ लाइक संडे को हम लोग ने कुछ चीज़ बेचे थे, यहाँ पे है ओके, मे बी एक माइक स्टैंड था जो कोई नहीं खरीद सकता, राइट। आप टूटा हुआ माइक स्टैंड आप लोग का यहाँ पर म्यूजिक टीम, राइट। और मैंने कहा कौन इसे खरीदना चाहता है, राइट। तो आधे से ज़्यादा लोग बोल रहे लाइक कोई नहीं खरीदना चाहेगा। क्या आप मार्केट में जाके वो चीज़ नहीं खरीदोगे जो यूजलेस नहीं, यूजफुल नहीं है आपके घर पे, राइट। लेकिन आई थिंक लाइक मेरा जीवन वैसा ही था, राइट। जब मैं पाप में था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये चीज़ को मैं खरीदना चाहता हूँ और इसके लिए मैं अपना मूल्य देना चाहता हूँ, और उसने खरीदा और मुझे छुड़ा भी दिया। उसके बाद मुझे बोलता है ओके तुम फ्री हो,
ओके, मैं तुम्हें दास नहीं बनाना चाहता, लेकिन तुम पहले दास थे, अब मैंने तुम्हें फ्रीडम दे दिया। इसके बावजूद फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो और मेरे पीछे चलो। ओके, लेकिन अब तुम्हारा डिसीजन है, मैं तुम पर जबरदस्ती नहीं करना चाहता। और यीशु मसीह वहाँ से लाइक मेरे जीवन में आज भी मुझे वो ऐसा बुला रहा है, राइट। और फिर इसके बाद मेरा ये डिसीजन होना चाहिए, जिसने मुझे छुड़ाया है मुझे उसकी आवाज़ सुनना है, राइट। और उसके लिए मुझे उसके पीछे जाने के लिए तैयार हूँ। लाइक इवन मैं ये भी बोल रहा हूँ, अगर मैं इस मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार हूँ तो कुछ चीज़ें छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। अगर मैं कुछ चीज़ें छोड़ने के लिए नहीं तैयार हूँ तो सीरियसली मैं इस मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार नहीं हूँ। पतरस को कहा मेरे पीछे होले, नाव जाले और मछली छोड़ने के लिए तैयार था, राइट। मत्ती को कहा मत्ती मेरे पीछे होले, 9वें अध्याय में मत्ती काउंटर और जॉब छोड़ने के लिए तैयार था। जक्कई को यीशु मसीह ने बुलाया और जक्कई ने डिसाइड, आप खुद ही डिसाइड कर लिया मैं आधी संपत्ति छोड़ने के लिए तैयार हूँ, राइट। और एक धनी व्यक्ति से कहा कि तू अपनी संपत्ति बेच और मेरे पीछे हो ले, वो बोलता है हार्ड है, राइट। वो निराश होकर वहाँ से चला गया। लाइक वो कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो यीशु मसीह को छोड़ने के लिए तैयार हुआ। यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार नहीं था। मैं भी मेरे लाइफ में मैं वो जॉब छोड़ने के लिए तैयार हूँ जो जॉब मुझे मसीह के पीछे आने से रोक सकता है, राइट। वो सक्सेस ने लाइक इवन हम ये संडे हम लोग ये भी बात कर रहे थे, ओके, जैसे जैसे याद आ रहा है वैसे वैसे बात कर रहा हूँ। एंड मैं पवित्र आत्मा पर नॉर्मली डिपेंड रहता हूँ, ओके, स्टडी भी करता हूँ सच में। सो ओके, इंसान आज की तारीख में करियर कैसे चुनता है, राइट। स्कूल में बच्चों को सबसे पहले उनकी हॉबीज़ ढूंढा जाता है, राइट। इसमें कौन सी इंटरेस्टेड है, किस चीज़ में ये इंटरेस्टेड है, वही लेवल में से। यदि पढ़ाई में नहीं है, कोई और चीज़ में है, तो उसको वहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करो, राइट। और लाइक ओके, मैं इस चीज़ से रियली अगेंस्ट है और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि लोग अपना करियर अपने हॉबीज़ के अनुसार चुनते हैं। मैं भी किसी की हॉबीज़ है इंजीनियर बनना, वो बन सकता है। मैं भी किसी की हॉबीज़ है होटल मैनेजमेंट का जॉब करना, और किसी की हॉबीज़ है लाइक डॉक्टर बनना, किसी का लाइक अलग अलग इंटरेस्टेड है। कुछ व्यक्ति इंटरेस्टेड है मुझे शिप में जाने का, ओके, वेरी गुड। लाइक जॉब अपने हॉबीज़ के अनुसार चुनते हो, तुम सक्सेस भी हो सकते हो। लेकिन वो जॉब चुनने के बाद यदि तुम शिप में जाने के बाद तुम 6 महीना चर्च से बाहर हो, 6 महीना चर्च में रहोगे, तो मेरा ये सवाल था, हमने हिंदी चर्च में एक्चुअली किसी ने सवाल पूछा था मुझे कि करियर को कैसे चुनना चाहिए। तो मैंने उससे सवाल पूछा, जब आपके हॉबीज़ और आपकी इंटरेस्टेड जिसमें आप इंटरेस्ट हो वो चीज़ आपके कॉलिंग के बीच पे आएगा, तो आप किसको सेक्रीफाइस करोगे, आपके कॉलिंग को या अपने करियर को? आई थिंक वो उस समय आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आई थिंक सीरियसली लाइक हिंदी चर्च में मुझे इस समय में बहुत ये अच्छा लग रहा है, लोगों को जॉब की ज़रूरत है और जॉब ढूंढ भी रहे हैं, लेकिन ऐसा जॉब ढूंढ रहे हैं जो जॉब में वो चर्च आ सके और बाइबल कॉलेज आ सके, राइट। इवन आज आफ्टरनून में मुझे एक लड़के मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो इधर ही है, ओके, एक लड़के ने मुझे फोन किया, पास शायद मुझे 20,000 का नौकरी मिला है, राइट। और मुझे लगता है और वो एक्साइटिंग था, तो मैंने, लेकिन टाइमिंग सुबह 10 से लेकर 9 तक है। सो लेट्स वो बाइबल कॉलेज रियली वो हेल्प करता है, लाइक एज ए लीडर वो यहाँ हिंदी चर्च में हेल्प करता है। तो वो बोल रहे हैं कि मेरे लिए अच्छा आसान हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं भी ये शैतान की ओर से, राइट, तुम्हें सफलता दे रहा है और ताकि तुम बाइबल कॉलेज ना कर सको और तुम लाइक ओनली खाली संडे सर्विस अटेंड कर सको। ड्यूरिंग द 5 वीक जो हमारे प्रोग्राम्स रहते हैं उसमें आप खाली एक ही चीज़ कर पाओगे। वो बोलते हैं, मैंने सोचा ये प्रभु की ओर से और आप बोल रहे हो शैतान की ओर से, बट आई वॉज हैप्पी कि वो छोड़ने के लिए तैयार थे, राइट। आई थिंक लाइक लोग अपने इंटरेस्ट देखते हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट में नहीं जाते जो उसकी इच्छा को ज़्यादा महत्व देते हैं और परमेश्वर के कॉलिंग को कम, राइट। आई थिंक इसके लिए कई बार हमें ये डिसीजन लेना है कि मैं किसकी आवाज़ सुनता हूँ। पता है लाइक मैं लास्ट में ये चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं सबसे बड़ी गलती क्या करता हूँ मेरे लाइफ में, परमेश्वर की आवाज़ को मैं ऑप्शन में रख देता हूँ, राइट। अगर टाइम होगा तो मैं करूँगा, अगर नहीं होगा तो मैं नहीं करूँगा। कई बार मैं परमेश्वर की आज्ञा को भी ऑप्शन में रख देता हूँ, राइट। मेरे लिस्ट में नहीं होगा तो मैं करूँगा, नहीं होगा, टाइम मिलेगा तो मैं करूँगा, टाइम नहीं मिलेगा तो मैं नहीं करूँगा। आई थिंक लाइक यही प्रॉब्लम है कि कई बार मैं परमेश्वर को ऑप्शन में रखता हूँ, प्रायोरिटी में नहीं, राइट। यदि मैं ऑप्शन में रखता हूँ तो समय मिलेगा तो करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। लेकिन यदि मैं प्रायोरिटी में रखता हूँ तो समय निकाल के करूँगा, राइट। जैसे कि लाइक मैं प्रार्थना कब करता हूँ, समय मिलने पर या समय निकाल कर। मैं बाइबल कब पढ़ता हूँ, समय मिलने पर या समय निकाल कर। आई थिंक लाइक मैं बाइबल कॉलेज कब करूँगा, मुझे नहीं पता मैं बाइबल कॉलेज क्यों बोल रहा हूँ बार बार, लेकिन बाइबल कॉलेज आ रहे नज़दीक, शायद सच में मैंने ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन मैं बाइबल कॉलेज कब करता हूँ, समय मिलने पर या समय निकाल कर। वो चीज़ लाइक वो दिखाता है कि मैं रियली किसकी आवाज़ सुनता हूँ, राइट।
मैं जिसकी आवाज़ सुनता हूँ मैं उसी के अनुसार चलता हूँ। हर एक इंसान को पता रहता है कि वो किसकी आवाज़ सुनता है। मुझे पता रहता है मैं किसकी आवाज़ सुनता हूँ, परमेश्वर की आवाज़ मैं जानता हूँ, राइट। लेकिन उसके बाद मेरा डिसीजन है कि मैं उस आवाज़ पे चलना चाहता हूँ या नहीं चलना चाहता हूँ। आई थिंक यदि मैं इस मसीह का भेड़ हूँ और वो मेरा चरवाहा है तो मुझे उसकी आवाज़ सुनना चाहिए। आमीन। मैं लेट्स प्रार्थना करते। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर से समय के लिए। धन्यवाद हो हम आपकी आवाज़ सुन सके हर दिन, हर समय, हर एक डिसीजन जो भी हम हमारे जीवन में करते हैं आपकी आवाज़ सुन के करना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि आपकी इंटरेस्ट हम पर है और आप हमसे बात करना चाहते हो। प्रभु यीशु मसीह हम आने वाले संदेश को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, पास्टर अतुल को आपके हाथ में देते हैं और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। So I hope you could take down all the points that Pastor Satish said. I think we got 43 points in his message. Right? Did you get any points in the message? I think the first one was hearing the voice. जो पहला था वो आवाज़ सुनना था। क्या आपने कुछ पॉइंट्स को लिखे हैं? And the good illustration is as a child दिया एक बच्चे के रूप में when you're out playing जब आप बाहर खेलते हो and you passed your time that you come back home. आप समय व्यतीत कर लेते हो, घर पे आ जाते हो वापस। That before you have passed the time that you were supposed to come home. और आप जिस समय पे आना चाहिए था उससे लेट हो जाते हो घर पे आने। Your parents call out. आपके पिता पापा मम्मी आपको बुलाते हैं। No matter how busy you are playing, you understand who's calling you. कितने भी आप व्यस्त You हो recognize खेलने the में, voice. आपको पता रहता है कौन बुला रहा है। Dad mom is calling. पापा या मम्मी बुला रहे हैं। I think that's like how we are. My sheep hear my voice. I think हम भी ऐसे ही हैं कि एक भेड़ उसके चरवाहे की आवाज़ को सुनता है। When we know God, जब हम परमेश्वर को जानते हैं, we will hear His voice. हम उसकी आवाज़ को No सुनेंगे। matter how noisy it is. चाहे वो कितनी भी आवाज़ से भरा क्यों ना And हो। then I think about what he was saying about. जब मैं सोचता हूँ वे जो कह रहे थे, When do I pray? When I get the time or I make the time? प्रार्थना मैं कब Right. करता हूँ? जब मुझे समय मिलता है या फिर मैं समय को चुनकर प्रार्थना करता हूँ। Okay, so let's pray. Father, we thank you प्रार्थना करते हैं। what we heard, and thank you for your faithfulness, God. And like my sheep hear my voice, God. We want to be people who are trained to hear your voice and hear it all the time, God, because it's by your voice that we have guidance in our life, in the direction that we need to go, the plan that you have for us, Lord, the many ways that you speak to us, God, through your word, in prayer, through your servants, God, in the church, through the pastors, teachers, God, the reamers of the word. Thank you, God, that we are a people whom you choose to speak to, God. And we just pray, bless the remainder this evening in Jesus' name. Amen. In Genesis 18, उत्पत्ति के 18वें अध्याय में someone is speaking to Abraham. कोई अब्राहम से बात कर रहा है। In verse 14, 14वें वचन में, and this is after Sarah has laughed a little bit. ये उसके बाद है जब सारा हंसती है। And there's a question there, is there anything too hard for the Lord? और यहाँ पर प्रश्न है, क्या कोई चीज़ परमेश्वर के लिए असंभव है? And this question, ये प्रश्न many times we can think about it. बहुत बार हम इसके विषय में सोच सकते हैं, Because sometimes in the life of a believer, क्योंकि कभी-कभी विश्वासी के जीवन में there could be a situation or circumstance कोई परिस्थितियाँ आ सकती हैं where we can think that maybe, जहाँ पर हम सोचते हैं maybe God can't do this for me, शायद से परमेश्वर ये मेरे लिए नहीं or maybe करेगा, this is like this cannot happen. या शायद से ये ऐसा नहीं हो पाएगा। And because we see in the scriptures, that's what Sarah was thinking probably at that time. और हम इन वचनों में यही देखते हैं कि सारा इन वचनों में यही सोच रही थी। Like in her heart she is thinking, उसके हृदय में वो सोच रही है, at my age, इस उम्र में should I be preparing for funeral or baby shower? क्या मुझे मरने के लिए तैयार होना है या फिर बच्चे को नहलाने के लिए? No, baby shower. Baby. Don't worry about it, it's relaxed. Baby shower is when someone is about to deliver, so that all the ladies get together and so that's a baby shower. So they shower the mother first. No, you see. Okay. It happens, he's just growing. Encourage him, he's doing good in this translation, right?
So baby shower. But when we think about this, this question comes from, this question sometimes is rooted in our hearts also. और जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न की जड़ भी हमारे हृदय में है, Because this question came from God. क्योंकि ये प्रश्न परमेश्वर से आया है And it was because He had already said something and promised it. और ये इसीलिए था क्योंकि उसने कुछ ऑलरेडी पहले से ही वादे करके रखे And there was unbelief there. और यहाँ पर अविश्वास था इस जगह And पर। we think about this. और हम इसके I बारे was में thinking of सोचते this हैं word promise, और इस शब्द के बारे में, वादे के शब्द के बारे में मैं सोच रहा था। like just a promise. वादा, And man makes a promise, मनुष्य वादा करता है and then man breaks his promise. और फिर वादे को तोड़ देता है। But then God makes a promise. लेकिन जब परमेश्वर वादा बना And देता है, because we can live in the natural, sometimes we can think maybe God will not fulfill His और promise. कभी कभी हम सामान्य रूप से जीते हैं तो इसीलिए हम सोचते हैं कि शायद से परमेश्वर अपने वादे को पूरा नहीं कर पाएगा। But the promise of God is not dependent on circumstances or my feelings लेकिन परमेश्वर का वादा मेरे परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है or my feelings. या फिर मेरे भावनाओं पर, It doesn't depend on those things. इन सब पर वो निर्भर नहीं है, It depends upon His faithfulness. वह उसके विश्वास योग्यता पर निर्भर है। Like I think Pastor Shibali was saying this in some services some time back. He says you take every attribute of God. पास्टर शिबेली कह रहे थे कि आप परमेश्वर के हर चरित्र के गुण को ले लो। Like God is love, God is grace, परमेश्वर God प्रेम is है, merciful. अनुग्रहकारी है, करुणादाय है। And then each one of those attributes और हर is एक गुण like में dipped in His faithfulness. वो उसके अनुग्रह में मानो, उसके विश्वास योग्यता में मानो डुबाया For गया है। example, if God is love but He is not faithful, how good will that love be? कि मानो कि परमेश्वर प्रेम करता है लेकिन अगर विश्वास योग्य नहीं है तो वो कैसा प्रेम है। If God is grace but He is not faithful, then can we trust upon that grace? और परमेश्वर अनुग्रहकारी है लेकिन अगर वो विश्वास योग्य नहीं है उस अनुग्रह में तो हम कैसे उस पर अनुग्रह पर If भरोसा God कर is सकते हैं? patient, then He is faithful when He is patient. जब परमेश्वर धीरज रखता है तब वह विश्वास योग्यता में अपनी And so we धीरज रखता think about it. है। और जब हम इसके बारे में Like सोचते when हैं, He makes a promise, He is जब वह faithful वादे to देता fulfill है it. वह विश्वास योग्य है उसे पूरा Right? करने We में। read that in the New Testament. हम नए नियम में पढ़ते हैं He उसे, who has promised is faithful, जिसने तुम्हें वादा दिया है वह and He विश्वास will योग्य also है fulfill it. और वह उसे पूरा भी करेगा। And we think about this in this portion of Scripture. और हम सोचते हैं इस It's like there is वचनों this में, question sometimes in our life also. यह प्रश्न आता है हमारे जीवन में कभी कभी। But I don't think God's promises are not limited to our understanding. मुझे लगता है कि परमेश्वर के वादे हमारे सोच से कम नहीं है। Like it's not limited to my understanding. I think He can do it. I don't think God's promises are limited that way. परमेश्वर के वादे मेरे दिमागी रूप से वो उस पर निर्भर नहीं है कि मैं कितना सोचता हूँ। Exactly. And I think about it. और मैं इसके बारे में सोचता हूँ। Like that's how God is. और ऐसे ही परमेश्वर है। As a believer, I need to realize that I need to be विश्वास- objective about God's promises, not subjective. He may not. I have to be objective. विश्वासी होने के नाते मुझे परमेश्वर के वादों की ओर कर सकता है या नहीं कर सकता है, मुझे ऐसा नहीं सोचना है, बस मुझे उसकी ओर निर्भर रहना है। Because what is His promise dependent upon? His word. क्योंकि उसका वादा किस चीज पर निर्भर है? उसका वचन। And His word never changes, right? और उसका वचन कभी नहीं बदलता। God's character, His nature, He never changes. उसका चरित्र, उसका स्वभाव कभी नहीं So His बदलता। promise cannot change. तो इसीलिए उसके वादे भी नहीं बदल सकते। Many times we think, there are scriptures. He says, ask and you will, in a sense, John chapter 15, He says, ask whatever you wish and it will be done for you. यूहन्ना 15 कहता है कि जो भी तुम चीजें मांगते हो और वो तुम्हारे लिए हो So a जाएंगी। lady approached the missionary E. Stanley Jones. तो एक औरत ने मिशनरी को पूछा, And she said, there is this verse. कहा कि यहाँ पर ये वचन है, John 15 verse 7. यूहन्ना 15:7, Ask whatever you wish and it will be done unto you. जो कुछ भी तुम मांगेगी वो तेरे लिए किया She said, जाएगा। I've asked God so many times, मैंने परमेश्वर को कितनी बार मांगा but He है has never answered. लेकिन उसने कभी उत्तर नहीं And there is दिया। this promise, but He has never answered. यहाँ पे वादा है लेकिन उसने कभी उत्तर नहीं E. दिया। Stanley Jones was a wise man. और ये जो मिशनरी है वो बहुत ही बुद्धिमान है। He said, let's read the verse together. तो उसने कहा चलो हम वचनों को साथ में पढ़ते And the हैं। verse, if you abide in me अगर तुम मुझ में बने हुए and हो my words abide in you, और मेरे वचन तुम में बने हुए हैं, then ask what you desire उसके बाद तुम जो and कुछ it भी will be मांगो done unto you. और फिर वो तुम्हारे लिए किया So he जाएगा। said, in short, और छोटे शब्दों में he said, God is saying, परमेश्वर कह रहा है, you do as I say, तू वैसा कर जैसा मैं कहता हूँ then I will do what you say. और तू जैसा कहे कि फिर मैं वैसा करूँगा। He says it's conditional.
ये एक शर्त के जैसा है। God is not a Santa Claus. वो सांता क्लॉज जैसा You नहीं। ask and He will give. वो तुम पूछोगे और वो Says दे you देगा। abide in me and my words abide in you. Then ask and I will do as will grant you. अगर मेरे वचन तुम्हें बने रहे, तुम मुझ में बने रहो, तो तुम जो भी मांगे वो तुम्हारे लिए दिया I जाएगा। think she got the point. और वे समझ पाई क्या आप कह रहे थे वे। So when we think about the promise of God, I don't want to be subjective about it. और जब मैं परमेश्वर के वादों के बारे में सोचता हूँ तब मुझे ये शायद करेगा या नहीं करेगा इसमें नहीं रहना है, Like I don't want to think it depends upon something. कि मुझे नहीं सोचना कि किसी चीज पर I निर्भर है think the वो। promise of God depends upon His faithfulness. उसका वादा उसकी विश्वासयोग्यता पर निर्भर When He है। says this, He will do it. जब वो कहता है तो वो करेगा। And I, in a sense, for me और मेरे लिए or anyone else, या फिर किसी और के like लिए that's the bottom line. भी, यही तो एक पूरा Like this is the foundation. ये एक Need नींव है on thinking about the promise of God. परमेश्वर के वचनों के परमेश्वर के वादों के बारे में सोचने। You know, then the other thing that I was thinking is like in this passage before this is going on, और जो दूसरी चीज जो मैं सोच रहा था इस जगह पर, like I don't want to manipulate God's promises based on my emotional needs. मेरे भाविक जरूरतों के अनुसार मैं परमेश्वर के वादों को नहीं करना Abraham, we चाहता। need to have a son because God has said we need to have a child. अब्राहम तुझे पुत्र होना है क्योंकि परमेश्वर ने तुझे पुत्र होने के लिए कहा। It's not happening right now. और ये अभी हो नहीं रहा We है। need a son. हमें पुत्र की जरूरत We are है। getting old. हम बूढ़े हो रहे हैं This time is going out. और समय जा रहा है। Every day it's looking more and more difficult. हर दिन अलग ज्यादा से ज्यादा कठिनाइयां हो रही हैं। Hagar is a solution. और हेगार जो है वो एक उत्तर है। I have a need. मेरी जरूरत है, Promise has to happen. वादा को पूरा करना है। I have an emotional need. मुझे एक भाविक So जरूरत है। let's. I think this is the way. तो मैं सोचता हूँ कि शायद से ये मार्ग है। Oh, we went to Egypt and came back. Hagar came with us. Maybe God is doing this through her. मैं शायद से परमेश्वर ये हेगार के थ्रू पुत्र को देगा तो हमें। Otherwise, why would Sarah laugh? तो क्योंकि फिर से क्यों सारा क्यों हंसेगी उस जगह पर? Unbelief was present in her. अविश्वास उसमें उपस्थित था। And maybe she was thinking, my need can be fulfilled. God's promise is my need is greater than God's promise. Let me fulfill it in a different way. मेरी जरूरतें परमेश्वर के वादों से ज्यादा कीमती हैं, तो इसीलिए चलो मैं इसे अपने तरीके से कर लेते हैं। And so she tried it, और उसने वो कोशिश की but didn't work. और लेकिन काम नहीं हो And बना। I think Abraham in this portion learns a lesson. और इस जगह पर इब्राहिम कुछ बातें सीखता है। And I think it's an important lesson that we learn too. और ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है जो हमें भी सीखनी है। That we don't depend on our strength, we depend on God's strength. हम अपनी सामर्थ पर निर्भर नहीं होते परंतु परमेश्वर की सामर्थ Because पर it's निर्भर by होते the हैं। strength of God that this can happen or the promise can be fulfilled, not by my thinking on my emotional needs or my strength trying to accomplish that purpose. जो परमेश्वर का कार्य उसके सामर्थ से पूरा होगा, ना कि मेरे सामर्थ से और मेरी तरीकों से। You know, the promise comes true at the right time. उसका वादा सही समय पर पूरा होता है। And when the promise comes true, it glorifies God. That's the whole और purpose. वादा जब पूरा होता है परमेश्वर की You know, महिमा many पर times यही we तो read है। the word Romans 8:28. बहुत बार आप रोमियो को 8:28 पढ़ते God हैं। causes all things to work together for good for परमेश्वर those who love Him. जो उनसे प्रेम करते हैं उसके लिए भलाई का उत्पन्न करती है सारी And we चीजें। can wonder why is it not happening? और हम सोच सकते हैं क्यों नहीं हो रहा है ये हमारे साथ। Because the answer is in verse 29, not 28. क्योंकि उत्तर जो है वो वचन 29वें वचन में In है। 29 it says, so that you may be conformed into the image of His Son. ताकि तुम उसके पुत्र के If you are not being conformed by what you are doing into the image of His Son, don't expect all those things to work good for you. It's not going to happen. अगर आप उसके पुत्र के चित्र के रूप में नहीं कर रहे हो तो वो सारी चीजें कार्य पूरी नहीं हो That's पाएंगी। wishful thinking. Oh, all things will work together for good, so I can do whatever I want. It won't work. मैं सोचता हूँ कि मैं सारी चीजें अपनी इच्छा से करूंगा और फिर सब भलाई उत्पन्न करेंगे, तो वैसा नहीं होगा। It doesn't happen that way. वैसा नहीं होता। He does it so that you are conformed into the image of His Son. वो करता है इसीलिए करता है ताकि आप उसके पुत्र के And so when I रूप में think बदल about the जाओ। promises, और जब आप वादों के बारे में सोचते I हैं, think about, I think God's promise is greater than my circumstances. परमेश्वर के वादे मेरे परिस्थितियों से भी बड़े हैं। They are greater than my circumstances. वो मेरे परेशानियों से भी बड़े हैं। They are greater than my needs. वो मेरी जरूरतों से भी बड़े They are हैं। greater than my feelings. वो मेरे भावनाओं से भी बड़े हैं। Like in Numbers chapter 11, interesting story about Israel in the wilderness. गिनती के 11वें अध्याय में इजराइल जो जंगल में है वहाँ पे अद्भुत कहानी है। They have seen the Red Sea, they have seen the 10 plagues, they have उन्होंने seen manna, लाल समुद्र, मन्ना, उन सारी चीजों को देखा है। a pillar of cloud by day, और बादल fire है by दिन, night. रात को आग है। Think about this. इसके बारे में सोचो।
what would your reaction be? What would your level of faith be in God if you had seen those things? अगर आपने उन सारी चीजों को देख लिया तो आपका विश्वास किस स्तर पर आ जाएगा? Now imagine आप कल्पना करो, you are walking आप चल रहे हो in the Red Sea, उस लाल समुद्र के बीच में, water on both sides. दोनों साइड में पानी है, How would you feel? आपको कैसा लगेगा? Right? That's how they felt too. उनको भी वैसा ही लगा। There's a pillar of cloud, और आग का खंबा है, fire and cloud. बादल का खंबा और आग का खंबा I है, mean, for 2 million 20 lakh people to see that, it must be really high. और 20 लाख लोगों के लिए देखने के लिए तो सच में If you बहुत ऊंचा gather 20 रहेगा। lakh people, the line is probably 2 miles long. अगर आप 20 लोगों को इसी जगह पर जमा करोगे तो बहुत लंबी लाइन हो जाएगी। So the guy behind 2 miles far away could also see that pillar. It was that big. 2 माइल पीछे का इंसान भी वो देख सकता था उसको, उस खंबे को। You know, and then think about it. और इस बारे में सोचो, You wake up and you have manna every day. आप सुबह उठते हो और आपको मना मिलता है खाने के लिए, What would you feel? आप क्या उस समय में अनुभव करोगे? What would you feel? आप क्या अनुभव करोगे? Yes. You can reply. How would you feel? आप उत्तर दे सकते हो, आपको कैसा लगेगा? Great, yeah. Would you be like, wow, man, this is God? आप खुश हो गए? Yes or no? Yes. Okay. They were too. ये भी खुश थे, They were too. ये भी खुश थे। But there is the wickedness of the human heart, the old sin nature. लेकिन जो पुराना पापी स्वभाव है, यही उसकी दुष्टता है। Oh, we want meat. हमें मटन चाहिए, Like in the desert, they want meat. उन्हें रेगिस्तान में मटन खाना है। What's the solution? उसका उत्तर क्या है? Egypt. मिस्र। That's the old sin nature's drawing. ये पुराना Go back पापी to- स्वभाव है। Every time they had a पीछे चले problem, जाओ। they had one answer. Let's go back to Egypt. हर कोई समस्या आती है, उनके पास एक ही उत्तर है, पीछे चले जाते हैं। That's the old sin nature. और ये पुराना पापी स्वभाव है। Oh, old sin nature, Egypt. पुराना पापी स्वभाव, मिस्र चले जाते हैं। Egypt. मिस्र। Every problem, हर कोई समस्या Egypt. मिस्र में What जाती did they remember of Egypt? है। उनको मिस्र से क्या याद था? Cucumber. वो खाने की चीजें, Cucumber. ककड़ी, Garlic. Onions. कांदे। Now, here's the point. यहाँ पे एक चीज है, If you eat these three things, how nutritious are these all the time? अगर आप इन 3 चीजों को खाते हो तो आप कितने पोषण से भरे हुए अपने। You need them to bring flavor in your food, but they don't give you nutrition आपको in a way. वो आपको पोषण नहीं देते, लेकिन एक तरह से सिर्फ चख के लिए, अच्छे लगने के लिए है, सिर्फ Taste. अच्छा स्वाद अच्छा है बस। The old sin nature is drawn to the taste of the world. जो पुराना पापी स्वभाव है वो दुनिया को चखने के लिए पीछे But the जाता है। promise of God is like manna. लेकिन जो परमेश्वर का वादा है वो मन्ना Not good to जैसे look at. अच्छा लगता नहीं है देखने Not पर, good to look at. अच्छा नहीं लगता But देखने it's पर, there every day. लेकिन हर दिन वो है। Whether you like it or not, it's there every day. आप उसे पसंद करो या ना करो, वो It's हर दिन enough for your needs. वो तुम्हारी जरूरतों के लिए पूरा है। Sometimes it's enough for 2 days. कभी कभी वो 2 दिन के लिए भी पूरा है, It's enough. वो काफी है। It's like wafer and honey, right? वो मध के जैसा है और वेफर के जैसा है। Salt and sweet. नमकीन भी है और मीठा भी है। Both are needed for your health. शायद दोनों चीज़ों की ज़रूरत है आपके शरीर के लिए। It's not good to look at. अच्छा नहीं है दिखने के लिए। And you may ask, what is it? That's what manna meant, right? What is it? और मना का मतलब क्या था, क्या है ये? Same thing is like with the promises of God. ऐसी In my circumstances, I can look at the promises like, what is it? और परिस्थितियों के समय परेशानी It doesn't make any को देख sense. सकता हूँ और कह सकता हूँ कि ये क्या है। And God is saying, is anything too hard for me? और परमेश्वर कहता है क्या मेरे लिए कोई चीज़ असंभव है? Yeah, but John 15:7, ask and you shall receive, and I am getting nothing right now. और यूहन्ना 15:7 कहता है कि कुछ You भी said मांगो, Romans 8:20, nothing is happening right now. कुछ भी नहीं हो रहा है अभी आपके वादों के And God अनुसार। is saying, abide in me and just be conformed into my image, then it will happen. और परमेश्वर कहता है कि तुम मुझ में बने रहो, मेरे वचन तुम में बने रहे और ये पूरा हो जाएगा। Let me think about it. इसके बारे में सोचो। You know, like the promise of God, yes, it's dipped in His faithfulness, but it is greater than my circumstances. परमेश्वर का वादा उसके विश्वासयोग्यता में डुबाया गया है और वो मेरे परेशानियों से भी बड़ा है। God's promise is greater than my feelings. परमेश्वर के वादे मेरे अनुभव, मेरे भावनाओं से भी बढ़कर है। Hebrews chapter 11. इब्रानियों का 11वां अध्याय। By feeling, भावनाओं से Abraham left his home. भावना से अब्राहम ने अपना घर छोड़ा। By feeling, भावना से Noah went and built the ark. नूहा ने उस जहाज को तैयार किया। By feeling, Sarah believed in the promise.
He doesn't say those things. ये सारी चीजें वो नहीं कहता। They didn't feel that right probably at that time. वो उनको अनुभव नहीं किया कि ये सही है या गलत Like, है। can you imagine no rain and God tells Noah to build an ark? Like, आप कल्पना कीजिए बारिश नहीं हो रही है, परमेश्वर नूह को बोल रहा है कि तू जहाज बना। he probably thought for a while, like, is this a game you're playing with me? अब Is this a शायद joke? से मूसा ने सोच रहा होगा कि क्या तू मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है। You know, think about it. सोचो इस बारे में। Like, Abraham leave everything and walk, and and he did not even give him the address where he has to go. परमेश्वर ने उसे Right? एड्रेस पे पता He भी said, नहीं दिया just था go कि to the उसे land कहाँ that I जाना will है। show you. परमेश्वर ने सिर्फ उसे कहा तू जा उस जगह पे जिस जगह पे मैं तुझे And he leaves his दिखाता हूँ। home and everything and he goes. और सब कुछ छोड़कर वो Do you चला think he जाता है। could do that by feelings? क्या आप वो भावनाओं से कर सकते I हो? don't think so. मुझे नहीं लगता, I think God's promise is greater than my feelings. क्योंकि परमेश्वर के वादे मेरे भावनाओं से भी Because बढ़कर as है। Satish said, there is a call. क्योंकि सतीश सर ने जैसे कहा कि एक यहाँ पर बुलाहट है। मैंने सर नहीं बोला था. No, I'm just teasing. No, I know. He respects him. He is his pastor. That's why I just wanted to play a joke on him. But it did not depend on those things. उन सारी चीज़ों पर ये निर्भर नहीं था। What's my feeling got to do with God's faithfulness and His promise? परमेश्वर के वादों से मेरे भावनाओं से क्या तुलना है? Whether I like it or I don't like it, God will is fulfill His promise anyway. मैं पसंद करूँ या ना करूँ, परमेश्वर अपने वादों को पूरा करेगा। I don't feel like praying. I don't feel like reading. I don't feel like. We are so used to that word. मुझे प्रार्थना करने जैसा लग रहा है या नहीं लग रहा है, बस इन सारी चीज़ों से बस आदत हो जाती है। God is greater than God's promise is greater than my feelings. परमेश्वर के वादे मेरे अनुभव मेरे भावनाओं से बढ़कर है। You know, when in life, जब जीवन में when things don't go way that we want them to, जब चीज़ें वैसी होती है जैसा हम सोचते नहीं हैं, feelings can drag you down. आपकी भावनाएं आपको नीचे खींच सकती है God's promises will lift you up. और परमेश्वर के वादे आपको ऊंचा ले सकते We हैं। depend on the promise of God, not on the feeling in the हम promise परमेश्वर of के God. वादों पर निर्भर होते हैं, ना कि Because हमारे the भावनाओं promise पर, is based on His faithfulness, not on my feeling. क्योंकि वादे उसके विश्वासयोग्यता पर निर्भर है, ना कि मेरे Because भावना पर। it's only my faith that's going to please God, nothing else. क्योंकि ये सिर्फ मेरा विश्वास है जो परमेश्वर को I प्रसन्न can करेगा do और all कुछ नहीं। things मैं सारी चीजें कर सकता हूँ and not have faith. और विश्वास ना हो It's उसमें, nothing. It's rubbish. ये कुछ भी नहीं है, It's rubbish. ये कचरा है। Like what do I gain with that? मैं उससे क्या प्राप्त Nothing. करूंगा? कुछ भी नहीं। Only faith pleases God. सिर्फ विश्वास ही उसे प्रसन्न कर And सकता है। faith, objective faith in the person of God and in the word of God. और ये विश्वास है जो परमेश्वर के व्यक्ति में और उसके चरित्र में उसके चरित्र में, yeah, in the word of God. और परमेश्वर के वचनों में। And God is greater than those things. परमेश्वर इन सारी चीजों से बढ़कर है। You know, in the book of Lamentations, और विलाप गीत, विलाप गीत की किताब में Jeremiah is in a bad place. यिर्मयाह बहुत ही गलत बुरी जगह पर He is है in a bad place. और वो बहुत बुरी जगह Jerusalem पर है। is over. It's like in ruins. और जो यरूशलेम है वो His मानो पूरी तरह beloved से टूट city is चुका है। in ruins. उसका जो सबसे अच्छा शहर था वो टूट चुका है पूरी तरह से। But that's what he says in chapter 3 verse 23. This लेकिन I तीन- recall to my mind and I have hope. और वो कहता है कि मैंने ये मन में अपने सोचा याद आया है, है। याद रखा है और इसलिए मुझे आशा है. और इसी में मुझे आशा है। He remembered the promise of God. उसने परमेश्वर के उसे परमेश्वर का वादा याद Yes, था। Jerusalem will be destroyed, but then I will bring them back. हाँ, यरूशलेम का नाश होगा लेकिन And मैं in फिर the से उसे middle of वापस लेकर आऊंगा। ruins, he can think like that. और उन सारे नष्ट होने के Because चीज़ के he बीच में ऐसा सोच knows, रहा है वो, he knows the character and the nature of God. क्योंकि वह परमेश्वर के चरित्र को और उसके स्वभाव को जानता है। Job can lose everything in his life, अय्यूब अपने जीवन में सब कुछ इस्तेमाल कर सकता yet था maintain his faith in God. और फिर भी अपना विश्वास वह परमेश्वर पे बनाए What रखता did he है। say? वो क्या कहता Though है? he slay me, भले ही वह मुझे मारे, though he slay me, भले ही वह मुझे ठुकराए, yet I will not forsake him. मैं उसे फिर भी नहीं त्यागूंगा। My eyes will see the Lord. मेरी आंखें उस प्रभु को He देखेंगी। knew the promise. वह वादों को जानता It था। was greater than his circumstances, it was वो greater उसकी- than how he was feeling. वो उसकी परेशानियों से उसके भावना से बढ़कर था उसके वादे। God's promises are greater than those things. परमेश्वर के वादे इन सारी चीज़ों से बढ़कर है। And we think about it. और हम इसके बारे में सोचते हैं, You know, it may be my circumstances, it may be my feelings, ये मेरे परेशानियां भी हो सकती हैं, कुछ भावनाएं भी हो सकती हैं, but God is greater than those things. परमेश्वर उन सारी चीज़ों से महान है। His word is greater than those things. वह उसके वचन उन सारी चीज़ों से बढ़कर है, Because of the specific promise. क्योंकि उसने हमें कुछ चुने हुए वादे दिए हैं। You know, when we think of this, जब हम इसके बारे में सोचते हैं, you know, when Israel crossed the Red Sea, जब इजराइल के लोगों ने उस लाल समुद्र को पार किया,
Did they know where they would be going? क्या उन्हें पता था कि वे कहाँ पे जाएंगे? Didn't God tell them? क्या परमेश्वर ने उन्हें कहा नहीं था? Didn't He promise them that He will provide for them? क्या परमेश्वर ने उन्हें वादे नहीं दिया थे कि वो सारी चीजें And पूरा take करेगा care of it. और उनका ख्याल रखेगा? But the natural mind drifted into the world, didn't it? लेकिन जो हमारा हमारा मानसिक जो दिमाग है वह फिर से Drifted into the world. वह दुनिया की ओर भटक जाता है। But the spiritual mind drifted into the promise of God. लेकिन जो आत्मिक मन है वह परमेश्वर के मन And we की ओर see लेके जाता Joshua है and हमें। Caleb as those two examples. और यहोशू और केलेब को हम दो उदाहरण के रूप में देखते हैं। In the whole crowd, पूरे भीड़ में we have two people with a spiritual mind. दो लोग हैं आत्मिक मन के रूप में And God आत्मिक thinks मन से। about them. और परमेश्वर उनके बारे में सोचता And है we learn from their lives. और हम उनके जीवन से It सीखते was हैं। those two men who decided that no matter how big the circumstance may be, God's promise is greater than that. और यही दो लोग थे जिन्होंने सोचा कि भले ही कितनी भी बड़ी परेशानियां हो परमेश्वर उनसे बढ़कर है। And in the promise, और उसके वादों में God brings it to pass the way He wants it to. परमेश्वर अपने वादों को वैसा पूरा करता है जैसा वो चाहता है। It may not be as I want it to. भले वो वैसा नहीं हो सकता जैसा मैं चाहता The हूँ। promise may not be fulfilled the way I want it to. वादा वैसे नहीं पूरा होगा जैसा मैं शायद से सोचता हूँ कि वैसा पूरा हो। But one thing is sure, लेकिन एक चीज़ पूरी तरह से खतरे में है, it will be better than I expected. वह मेरे उम्मीद से भी परे होगा It will be always better than I expected. और मेरे उम्मीद से भी परे होगा। God is not a debtor of any man. परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। Exactly. He is not a debtor of any man. वह किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है You cannot think that God will say it and not do it. कि परमेश्वर कुछ कहता है और वो नहीं करेगा। It's not depending on my feelings. वह मेरी भावनाओं पर It निर्भर doesn't नहीं है, depend on my circumstances. वह मेरी परेशानियों पर It नहीं depends on है। who God is and what He has done. It's as simple as वह उस that. पर निर्भर है कि वो कौन है और वो क्या कहता है। And we can think about it और हम इसके बारे में सोच सकते and हैं remember और सोच सकते हैं what Jeremiah said कि यिर्मयाह ने जो कहा in 32:17. 32वें अध्याय और 17वें वचन में, The answer to Genesis 18:14 उत्पत्ति का 18-14 का जो सवाल है जो सवाल है उसका उत्तर is anything too hard for the Lord is found in Jeremiah 32:17. कि क्या परमेश्वर के लिए कोई चीज़ असंभव है या कठिन है, उसका उत्तर यिर्मयाह में पाया जाता है। It says, "Our Lord God, nothing is too difficult for you." हमारे प्रभु तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं And है। that's the believer's walk. यही तो विश्वासी का चाल चलन है, Because in our daily walk, क्योंकि हमारे हर दिन के चलने के साथ when we परमेश्वर hear the voice, like Pastor Satish was saying, and when we hear the voice, जब हम आवाज को सुनते हैं we will have to make a choice. हमें चुनना पड़ेगा, What do we believe in? हम किस पर विश्वास कर रहे In हैं, the word full of promises or in my voice? कि उसके वचनों पर जो वादों से भरकर है या फिर मेरे आवाज में मेरी But खुद if की I आवाज don't know the nature and character of God, पर अगर मैं परमेश्वर के स्वभाव उसके चरित्र को नहीं जानता, it becomes difficult for us to believe in the promise of God. ये हमारे लिए कठिन होता है कि हम परमेश्वर के वादों पर विश्वास करें। Microwave Christianity is very popular today. आजकल की जो माइक्रोवेव क्रिश्चियनिटी वो बहुत ही फेमस हो चुकी है, पॉपुलर है। Don't try to find a microwave like that name, but it's a microwave Christianity which is popular these days. उस You know, right? Microwave. Food is cold. I want to make it hot before I eat. Put it in the microwave. 30 seconds, hot out. It's खाना hot food. ठंडा है, माइक्रोवेव में डाल देते हो, आप आपके लिए गर्म हो जाता है, फिर आप लेकर उसे खा सकते हो। 1 minute prayer, 2 minute prayer, 5 minute Bible study. Done. 1 मिनट की प्रार्थना, 5 मिनट का वचन पढ़ना और बस हो गया। I communicated with God today. और परमेश्वर मैं कहता हूँ कि परमेश्वर से मैंने बात की। We said this in Santa Cruz a few weeks back. और सेंटा क्रूज में हमने कुछ हफ्ते पहले 20 minutes with the Bible won't transform your life. 20 मिनट आपके बाइबल के If you साथ आपके think जीवन 20 को minutes परिवर्तन नहीं of reading करेंगे, the Bible every day will change your life, it's not going to happen. 20 मिनट का बाइबल पढ़ते हो तो आपके जीवन Sorry. को परिवर्तन नहीं होगा, It's not going to happen. वो नहीं होगा। That's wishful thinking. वो सिर्फ एक आपकी इच्छा है। In 20 minutes of reading, 20 मिनट के पढ़ाई में, अध्ययन में 10 minutes you will lose thinking of other things. 10 मिनट तो आप बाकी चीज़ों के बारे में सोचने में खो दोगे। We need to cultivate that habit of being quiet before the Lord. और हमें हमारे अंदर ये आदत डालनी है कि परमेश्वर के सम्मुख शांत होना The क्या best होता है। dishes we eat take a lot of time for preparation. Have you thought about that? जो सबसे अच्छा खाना हम खाते हैं, The उसको ही सबसे tastiest ज़्यादा food you time लगता like है। actually takes the longest time to be made. सबसे अच्छा जो स्वादिष्ट खाना होता है उसी को ज़्यादा समय लगता है बनने के लिए। Same thing with life. उसी वैसा ही है जीवन के साथ भी। The longer we are with God, the greater we will be tasting His promises. जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के साथ रहेंगे उतना ही हम ज़्यादा स्वादिष्ट खाना Because He चाहेंगे, said, "Taste and see that the Lord is क्योंकि good." उसने कहा है कि चखो और जानो कि यहोवा अच्छा है। It's a long preparation. और ये लंबी तैयारी है।
And this is we will face this. Is there anything too hard? We will face those questions in our life. और हम इन प्रश्नों का सामना करेंगे कि And क्या it's परमेश्वर के लिए सब okay. कुछ कठिन है। It's okay to laugh sometimes like Sarah. We all have that unbelief. हमारे पास भी अविश्वास होता है कि हम सारा के It's जैसे okay. हंसते Sometimes we can laugh. ठीक With है। me, God, you trying. Me, be a missionary. Come on. मैं और कहकर हम हंसते हैं अविश्वास में। Me, you want me to be a pastor? Oh, do you know my past? क्या आप चाहते हो कि मैं पास्टर बनूं? कि आप जानते हो मेरा भूतकाल कैसा था? I mean, you forgot what you did yesterday. God remembers what you did in day one. So, आप भूल गए हो कल क्या किया था, लेकिन परमेश्वर ने जानता है कि आपने पहले दिन but I क्या think किया। the life, the essence of life is we may laugh like Sarah, but we need to answer like Jeremiah. लेकिन जीवन का ये चीज़ है कि हम सारा के जैसे We हंस can सकते laugh हैं, in unbelief like Sarah, but we can answer like Jeremiah. कि हम अविश्वास में सारा के जैसे हंस सकते हैं, लेकिन इर्मया में हम उसके जैसा उत्तर दे सकते हैं। Nothing is too difficult for you. परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव Your नहीं है। word, your promise is greater than my circumstances. आपके वचन, आपके वादे मेरे परिस्थितियों से Your बढ़कर word, हैं, your promise is greater than my feelings. और मेरे भावनाओं से भी बढ़ के है आपके वचन और And आपके I वादे। know that nothing is impossible with और you. मैं जानता हूँ कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Amen. आमीन। Father, we thank you. धन्यवाद पिता इस समय के लिए, Thank you for your word. आपके वचन के लिए धन्यवाद, Thank you for your promises. आपके वादों के लिए Thank you for the word that you minister to us. धन्यवाद, उन वचनों से जिससे आपने हमसे बातें की हैं। Thank you for this time, इस समय के लिए this धन्यवाद, church, इस कलीसिया के each लिए, and every believer. हर कोई विश्वासी के लिए, And God, for many promises that you've given each one of us. और जितने वादे आपने हम हर एक को दिए हैं प्रभु, Teach us to trust in you. हमें वो सिखाना कि हम आप पर And have भरोसा रख patience. सकें और धीरज रखें, It's by faith and patience we inherit the promises और of God. विश्वास और धीरज से हम उसके वादों को हासिल करते हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद पिता, Bless this time. इस समय को आशीषित In Jesus' करें name. यीशु के नाम।